स्टॉक प्रॉफिट इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि टायर सेक्टर से है। इस सेक्टर की हम सभी कंपनियों की चर्चा करेंगे, सभी का रिव्यू करेंगे, लगभग देखेंगे हमारे पैरामीटर में कौन सी कंपनी खरी उतरती है और हमें कहाँ अपना निवेश करना चाहिए, किसका लेवल सही है एंट्री के लिए, किसका लेवल सही है इन्वेस्टिंग के लिए और कौन सी वैल्यूएशन के हिसाब से सही है, किस कंपनी में ग्रोथ है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो इसमें सबसे ऊपर हमें नजर आ रही है एमआरएफ, जिसका मार्केट कैप 57,000 करोड़ के ऊपर है। और दूसरे नंबर पे है बालकृष्ण इंडस्ट्री, इसका भी 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तीसरे नंबर पे आती है अपोलो टायर। तो इस हिसाब से यदि हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो सबसे ऊपर एमआरएफ नजर आ रही है। अब एमआरएफ का रिव्यू करना यहाँ पे ज़्यादा उचित नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि हमारे जो साथी हैं, हमें जो फॉलो करते हैं, हमारे वीडियो को जो देखने वाले लोग हैं, जो जिस कैटेगरी से हैं, वो सभी रिटेलर भाई हैं। तो रिटेलर भाई के लिए इस स्टॉक का खरीदना, यदि खरीदेंगे भी तो एक या दो क्वांटिटी, और एक क्वांटिटी के लगभग जो इसका शेयर प्राइस है उतना तो लगभग हमारे छोटे भाइयों का एक पोर्टफोलियो ही पूरा होता है। तो इसलिए आज हम एमआरएफ की तरफ नहीं जाएंगे, बाकी और कवर करते हैं जो भी स्टॉक्स हैं टायर इंडस्ट्री में, तो उनको हम कवर करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बालकृष्णा इंडस्ट्री से। मार्केट कैप में ये सबसे आगे है। नंबर 2 पे अपोलो टायर, नंबर 3 पे सीएट और नंबर 4 पे जेके टायर। अब यदि हम मार्केट कैप से हमने देख लिया तो ये चीज हमें निकल के आई। अब हमें देखना है कि हमारे लिए कौन सा सही है, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हमारा एक पोर्टफोलियो है वो हमें हरा दिखाई दे। तो सबसे पहले हमें जो चीज देखने वाली होती है वो होती है पी, क्योंकि हम यहाँ एक पूरी इंडस्ट्री की बात करते हैं और इस इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां हैं वो सारे स्टॉक हम कवर कर रहे हैं। हमने इसका रिसर्च किया तो हमें 11 कंपनी हमारे सामने आई। 11 कंपनी में जो प्रमुख 4-5 कंपनी हैं वो लगभग मार्केट में हमें देखने को मिल जाती हैं। उनके हमने नाम भी सुने हुए हैं, उनको यूज भी किया है कहीं ना किसी प्रकार से। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले पी के हिसाब से यदि हम जाएं तो सबसे महंगा शेयर है क्रिप्टॉन इंडस्ट्री। ये एक बहुत छोटी कंपनी है, 87 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इसका। तो बहुत छोटी कंपनी है, इसको हम स्मॉल कैप में कभी कवर करेंगे, इसके डिटेल में जाएंगे। तो पी के हिसाब से हम देखें तो क्रिप्टॉन इंडस्ट्री, डॉल्फिन, टीवीएस, श्री चक्रा, बालकृष्ण इंडस्ट्री। हमें जो मेन स्टॉक कवर करने हैं उसमें आज हमारे बालकृष्ण इंडस्ट्री, अपोलो टायर, सीएट टायर, जेके टायर। हम इन 4 कंपनियों के बीच में तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे किसमें ज्यादा उचित होगा इन्वेस्ट करना। तो हम कवर करते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री को, जिसकी पी चल रही है 35 की। इस सेक्टर की, इस इंडस्ट्री की जो पी है वो 34 के आसपास पी है, तो लगभग इक्वल ये चल रहा है। ओवर वैल्यूएशन हमें नहीं दिखाई दे रही है। अब हम आते हैं अपोलो टायर पे। तो अपोलो टायर की पी चल रही है 19। उस हिसाब से मार्केट पी के हिसाब से ये सस्ता है। बात करते हैं सीएट की चल रही है 17 की पी, ये भी सस्ता है। जेके टायर की बात करें तो ये है 12 की पी पे। तो ये हमारे 4 स्टॉक हैं पी के हिसाब से। जो लोएस्ट पी है वो जेके टायर की हमें यहाँ पे दिखाई दी। अब हम चलते हैं इनकी ग्रोथ किसके पास है, सेल ग्रोथ में कौन आगे है, किसकी जो सेल्स है वो ईयरली इंक्रीज हो रही है, वहां हमें एक ग्रोथ मिल सके। तो यदि हम इस क्रम में इनके पैरामीटर को जांचें तो सबसे पहले आता है वेज टायर। इसको हम स्मॉल कैप वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ हम सिर्फ 4 स्टॉक्स की बात करेंगे जो टायर्स इंडस्ट्री के हैं।
तो बालकृष्ण से हम स्टार्ट, जेके टायर से हम स्टार्ट करते हैं। जेके टायर की जो सेल्स वार ग्रोथ है पिछले 3 साल में वो 18% की दिखाई दे रही है, यानी सेल्स ग्रोथ में जेके टायर सबसे आगे दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ में देखें तो 40% के आसपास इनकी प्रॉफिट ग्रोथ है 3 साल की। यहां भी हमें जेके टायर नंबर 1 की पोजीशन में दिखाई दे रहा है। नंबर 2 की पोजीशन में दिखाई दे रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्री। नंबर 3 की पोजीशन में दे रहा है सीएट टायर। और नंबर 8 की पोजीशन में दिखा रहा है अपोलो टायर। तो सेल्स ग्रोथ के हिसाब से देखें, रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो यहां पे अपोलो टायर काफी पीछे नजर आ रहा है। अब हम यदि प्रॉफिट वार देखें कि प्रॉफिट के मामले में कौन सबसे आगे है, तो यहां पे बात करते हैं जेके टायर की। जेके टायर यहां पे नंबर 1 निकल के आया, अपोलो टायर नंबर 2 पे आया, नंबर 8वें में आया सीएट टायर। यदि हम केवल 4 स्टॉक्स की बात करें तो 3 पे आया सीएट टायर और 4 पे आया बालकृष्ण इंडस्ट्री। तो ये जो पैरामीटर है हमारे, इसमें जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो लगभग मिला जुला आ रहा है। कोई किसी सेल्स में आगे है तो कोई प्रॉफिट में आगे है, कोई पी में आगे है। तो यहां हम एक डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि किस स्टॉक के साथ हमें जाना चाहिए। तो हम इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, एक तो इनके हम इन्वेस्टिंग का देख लें कि इन्वेस्टर कहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी एक तरीका हो सकता है। और जो लास्ट तरीका है वो है टेक्निकल चार्ट। चार्ट हमें सब कुछ उस स्टॉक की हिस्ट्री बता देता है जो कि उसके लास्ट पास्ट में हुआ है। उसके हिसाब से ही हम उसका फ्यूचर निकालने की कोशिश करते हैं। चार्ट वही काम करता है। तो हम चलते हैं अब इनके इन्वेस्टिंग पैटर्न यानी शेयर होल्डिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम शेयर होल्डिंग देखते हैं जेके टायर की। जेके टायर की शेयर होल्डिंग में हम यदि जाएं तो हमें जो चीज दिखाई दी, एफआई यहां पे लास्ट क्वार्टर में 15% था और जून क्वार्टर में इन्होंने थोड़ा सा माल निकाला है और डीआई ने भी माल निकाला है, यानी जून क्वार्टर में दोनों की निकासी हुई है। यहां पे हमें ये एक चीज दिखाई दी। अब हम आते हैं दूसरे में। तो अभी हमने देखा जेके टायर का, अब देखते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री। बालकृष्ण इंडस्ट्री में जो एफआई और डीआई की पोजीशन है वो लगभग वही पोजीशन है जो लगातार कंटिन्यू बनी हुई है। ये 2022 से 12% से आसपास वही पोजीशन लगभग है। डीआई की पोजीशन देखें तो डीआई की पोजीशन यहां पे हमें इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो इन्वेस्टिंग के मामले में बालकृष्ण इंडस्ट्री हमको आगे मिली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब चलते हैं सीएट में। सीएट की इन्वेस्टिंग देखते हैं क्या पोजीशन है। तो यहां पे भी हमें एफआई निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और डीआई का जो स्टेक है वो इंक्रीज दिखाई दे रहा है। तो लगभग यहां पे देखा जाए तो कुछ यहां से स्विच कर रहे हैं वहां, वहां से यहां भी हमें कोई क्लियरिटी शो नहीं हो रही है कि इन्वेस्टिंग के मामले में थोड़ा सा बालकृष्ण इंडस्ट्री है वो आगे हुआ। अब हम देखते हैं अपोलो टायर। अपोलो टायर में जो एफआई है वो काफी मात्रा में निकला है। अच्छी खासी पोजीशन हुआ करती थी इनकी 22-23%, वहां से ये 14% के आसपास आ गए हैं। लेकिन वही देखने वाली बात है कि डीआई ने यहां अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। जो 21% 22% के आसपास था वो 25% से ऊपर है। यहां गवर्नमेंट का भी एक स्टेक दिखाई दे रहा है 1.57% का अपोलो में। तो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न सभी की मजबूत है। यहां कोई ऐसा दिक्कत या वीकनेस नहीं है कि हमें कोई यहां पे चिंता करने की जरूरत हो। अब लास्ट में जो हमारे पास ब्रह्मास्त्र होता है वो होता है चार्ट। चार्ट में क्या पोजीशन निकल के आ रही है, क्या लेवल निकल के आ रहे हैं, चलिए वहां चलते हैं। जब तक आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें ताकि अन्य भाइयों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके, और लाइक करें। चलिए हम चलते हैं अब चार्ट की ओर।
तो चार्ट में सबसे पहले करते हैं हम जेके टायर की बात। चार्ट में आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल बनी हुई है। ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में ये इस समय बिल्कुल सपोर्ट पोजीशन में है, बहुत अच्छे सपोर्ट पोजीशन में है। यहाँ इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा एक लेवल बिल्कुल दिखाई दे रहा है। साथ में ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के लिए भी यहाँ बहुत अच्छा लेवल दिखाई दे रहा है और यहाँ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो हमारा लेवल है वो ये ऊपर जो आप रेजिस्टेंस की लाइन देख पा रहे हैं, यानी 480 के आसपास ये रेजिस्टेंस जोन निकलेगा इसका, तो वहां तक के लिए हम इसको एक ट्रेडर के रूप में भी कवर कर सकते हैं। और इन्वेस्टिंग के रूप में तो ये बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छी वैल्यू पे भी है, बहुत अच्छे लेवल पे भी दिखाई दे रहा है, सपोर्ट पे बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। तो ये जेके टायर का है। अब हम चलते हैं C8 पे। C8 ये इन्वेस्टिंग के लिए सही लेवल समझ में नहीं आ रहा है। यदि चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये ब्रेकआउट का लेवल है और ब्रेकआउट के लेवल पे ट्रेडर जो है वो एक्टिव होते हैं, ना कि इन्वेस्टर। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। वो इसलिए कि या तो ये ब्रेकआउट दे दे और या इसका ब्रेकआउट फेल हो जाए, यानी हमें ब्रेकआउट का पूरा इंतजार करना पड़ेगा। या तो इसका ब्रेकआउट फेल हो जाए या इसका ब्रेकआउट सक्सेस हो जाए। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के जोन पे ये ट्रेड कर रहा है C8 टायर, तो हमें इसका इंतजार करना चाहिए 2990 रुपये। यदि राउंड उसमें देखें फिगर में तो 3000 का लेवल, 3000 के लेवल के ऊपर ये सस्टेन करता है और वहां चलता है, अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट मिलता है हमें, तो निश्चित हम वहां पे पहला अपना इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं C8 के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में। ये हमारे सामने बालकृष्ण इंडस्ट्री। बालकृष्ण इंडस्ट्री ऊपर से काफी डिस्काउंट पे अवेलेबल है और इसने अभी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट कुछ समय पहले दिया था। जब ये 2200 के आसपास था तब हमने इसको कवर किया था। जो हमारे पुराने फॉलोअर हैं वो इस चीज का उन्हें याद होगा कि यहाँ पे हमने 2200-2300 के आसपास जब था तब इसको कवर किया था। अब हम चलते हैं आगे। इसने अपना ये ब्रेकआउट दिया था अभी कुछ दिन पहले ही, एक बहुत अच्छा राउंडिंग पैटर्न था, उसका ब्रेकआउट था, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ था। ये आप वॉल्यूम देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा था। अब ये देखिए कि इसने जहां ये ब्रेकआउट दिया था उसी ब्रेकआउट का रीटेस्ट ये दिखाई आपके सामने दे रहा है। यहां से इसने पूरा जो रैली थी वो रैली की और रैली करने के बाद ये देखिए यहां से इसने पूरा रैली की। रैली करने के बाद आप ये देखिए ये पूरा रीटेस्ट यहां कवर हो गया। ये रीटेस्ट कवर होने के बाद आपको जो सबसे अच्छी खासियत और दिखाएं इस चार्ट में वो है इसका एक सदा हुआ ऊपर की तरफ चलना। ये दिखाता है कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, इसमें जो स्ट्रेंथ है वो वाकई में एक मजबूत स्ट्रेंथ है। अब देखने वाली बात ये होगी, कुछ टेक्निकल पैरामीटर हैं जो अभी इसको ब्रेकआउट के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ समय ले ले। वो हो सकता है ये हफ्ता हो हमारा 3000 का लेवल पार करने में, लेकिन स्ट्रेंथ इसके अंदर बिल्कुल है। और वो स्ट्रेंथ इस निश्चित तौर पे जो ये जोन में फंस गया है काफी दिन से, इस जोन को निश्चित तौर पे ये पार करेगा और ये बुलिश साइड यहाँ से इसका स्टार्ट हो जाएगा, जहां से हम एक अपसाइड फिर से वही देख सकते हैं। वही रैली जो हमें रैली यहां से और यहां तक दिखाई दी, अब वही रैली हमें यहां पे भी आगे दिखाई दे सकती है। तो इसका जो रीटेस्ट लेवल है यदि हम उसको मेजर करें तो इसने हाई लगाया 3388 के लगभग और यहां से इसने जो रीटेस्ट का लेवल है वो है 640 रुपए के आसपास का, 650 रुपए के आसपास का। तो अब ये मान के आप चलिए कि जो इसका ब्रेकआउट होगा यहां से, वो यहां से आप 650 का एक लेवल यानी ये 3600 के लिए लगभग रेडी हो जाएगा। तो इसका ये एक आप रेजिस्टेंस जोन मान के चल सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस ये अपने लाइफ टाइम हाई जो 3375 का है वहां पे फेस करेगा
और वहां पे यदि ये इसको स्ट्रेंथ मिलती है, सस्टेन करता है, तो ये 3600 की तरफ बिल्कुल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक, जो हमारा आखिरी बचा हुआ है स्टॉक है, वो है अपोलो टायर। अपोलो टायर में भी बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है। इसका जो एक अपर ट्रेंड था, उस अपर ट्रेंड को इसने ब्रेक डाउन दिया था। उस ब्रेक डाउन के बाद इसका जो सपोर्ट लेवल था, यदि हम इसकी वीकली चार्ट में जाएं तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगी ये चीज। ये देखिए इसका वीकली चार्ट, ये लगातार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके आगे चल रहा है। अब इसका जो सपोर्ट है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, यानी इसकी जो अप ट्रेंड है वो लगातार कंटिन्यू बिल्कुल इसमें बनी हुई है। केवल यदि हम शॉर्ट टर्म में आते हैं तो शॉर्ट टर्म में इसने थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ यहाँ खोई थी यहाँ पे, लेकिन वो हम स्ट्रेंथ खोना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि अपनी ट्रेंड लाइन को यहाँ से इसने रैली दी, यहाँ से देने के बाद इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर बैक बाउंस किया, वहां से फिर इसने उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, यहां से फिर से इसको एक बाउंस मिलना चाहिए। तो इस बार जो इसका बाउंस होगा वो लगभग 600 के आसपास जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका यदि हम शॉर्ट टर्म में देखें तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी इसको एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है, वो हम आपको कवर करके दिखाते हैं। ये जो 521 का एरिया है, यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस बिल्कुल देखने को मिलेगी। अब उस रेजिस्टेंस में इसका ये व्यवहार क्या होता है, क्या वहां पे ये सक्सेस होता है या उसको ये पार करता है और पार करके अपने अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। और इसका अगला जो लक्ष्य है वो लगभग, यदि ये हम ट्रेंड लाइन इसका डालें तो लगभग इसको जाके यहाँ पे क्योंकि यहाँ से इतनी कैंडल बनते बनते यहाँ पे आ पहुंचेगा, तो इसका लगभग 680 से 580 से और 600 के बीच का रेजिस्टेंस का जोन वो बनेगा। तो वहां तक के लिए इसको बिल्कुल देखा जा सकता है। इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट हुआ है, इस पे आपकी नजर गई हो तो वो भी आप देख सकते हैं। ये अब ये अपनी इस विक को तोड़ता है तो निश्चित ये आगे चला जाएगा और ये फिर आगे की जर्नी स्टार्ट कर देगा। तो ये थे आज हमारे कुछ कंपनियां, कुछ स्टॉक जो कि एक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। सभी कंपनियां हमने आज पूरी इंडस्ट्री को कवर किया है। फंडामेंटल सभी के अच्छे निकले, शेयर होल्डिंग पैटर्न सभी की अच्छी निकली, हमने सभी पैरामीटर से सभी को आंका है और पैरामीटर में खरी उतरने के बाद फिर हमने इसके टेक्निकल चार्ट को पूरा एनालिसिस किया है। अब उसमें जो लेवल निकल के आ रहे थे सभी के लेवल हमने आपके सामने रखे हैं। हमारी यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी प्रकार से किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने की। इसके पहले आप अपनी स्टडी स्वयं करें, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें, साथ में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के साथ, अन्य परिचितों के साथ शेयर करें ताकि वो भी लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।